आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। आज हम लोग आश्रम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं महाराज जी के दर्शन के लिए एकादशी के दिन। देखिए कितना बढ़िया सुहाना रास्ता है। रास्ता कितना सुंदर है, देखिए कितना बढ़िया वन वृक्ष है। अभी हम लोगों को कुछ समय लगेगा जाने में आश्रम में। अभी 20-25 मिनट लगेगा हम लोग को आश्रम पहुंचने में। आश्रम का आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ पे कितना बढ़िया भव्य जो है क्या एकादशी के आज महाराज जी के यहाँ पूजा अर्चना और कितने तक वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। कुछ पल वीडियो में फिर मिलेंगे, मुलाकात होगा तो आगे। हम लोग छत्तीसगढ़ महाराज जी के आश्रम पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या में भक्त पहुँच चुके हैं कि देखिए कितना भीड़ है यहाँ। ये आश्रम है और कितना भीड़ है। देखिए कितना यहाँ पे जो है कि भीड़ है आश्रम पे। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है और यहाँ प्रशासन भी लगी हुई है। प्रशासन भी अपना जो है कि कम देखिए प्रशासन भी यहाँ पे लगी हुई है। आश्रम चल रहा है। देखिए कितना गाड़ी है। ये देखिए गेट है। आश्रम हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग आश्रम के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ कथा भी चल रहा है। यहाँ देखिए बाइक गाड़ी खड़ा करने का। यहाँ पे गाड़ी हम लोग खड़ा कर दे रहे हैं। आगे भैया आगे आगे कई छाए लगा हुआ। कितना यहाँ पे भीड़ है और यहाँ बाइक का स्टैंड भी है, आगे भी है। आप यहाँ बाइक खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंड है। देखिए आप अपने साधन से आ रहे हैं तो यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। यहाँ देखिए कलश बना हुआ है। ये कलश प्रतीक है आस्था का। भगवान जो कि यहाँ पे अमृत कलश इसे कहते हैं। और ये अमृत कलश का अर्थ आप गीता आप पढ़ेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे तो इसमें आप जो है कि स्पष्ट रूप से जानकारी आप पाएंगे। देखिए अमृत कलश है। कर देंगे। पाठ याद करा दिया गया 1 घंटे का और याद कर लिए। दूसरे दिन रामलीला प्रारंभ हुई। बताया गया कि यहाँ पे भगवान का जो है कि फोटो गीता लेना है, गीता ले सकते हैं। बोला हरि सूक्ष्म कहाँ से आए हो, क्यों मेरी बगिया उजाला, क्या नाम है तुम्हारा, सही सही बताओ मैं तुम्हारा गला भगवान
देखिए यहाँ पे प्रवचन चल रहा है, क्योंकि महाराज जी 2 बजे प्रवचन करेंगे। देखिए यहाँ पे चल रहा है, दबाव पड़ता है, प्रेशर, वह सारा पाठ कर्म धर्म व्रत सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं किया है। प्रैक्टिकल था राम के पास हनुमान जी थे, इनके पास थ्योरी थी। कथा तो चल रहा है, हम लोग थ्योरी याद करते हैं समय पे भुला जाएंगे, लेकिन सुबह शाम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं। रावण लंका में रावण कितना भी गरजा, लेकिन हनुमान अपना पाठ कभी भूले नहीं। तो वैराग्य ही हनुमान है। बहता नहीं सागर पाहन के, दल बारू बानर कहाँ तक ढोते, सत जोजन सिंधु तरंग तरंग के, जान के जान न जान कोई खोते, रहते अधीर रघुवीर बनवासी पुनि बन सी वियोग में रोते, गढ़ लंक निशंक अजय रहता, जो हठी हनुमान सहाय न होते। तो हट ही हनुमान है। हमारा व्रत हनुमान की तरह हो तो हमारी आपकी दशाएं सुधर जाएंगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरु की महत्ता है। ये हर धर्म, इस्लाम में देखे जाए रोजा, ईसाई धर्म में, जैन में, बौद्धिस्टों में, हर धर्म में इस व्रत सीमित नहीं है। इससे हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, उपवास से रोग निवारण होता है, और यही नहीं, इससे आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। पूज्य दादा गुरुदेव कहते थे कि वो भोजन न करने से, खाली पेट रहने से भजन में मन ज्यादा लगता है। ये दादा गुरुदेव का प्रैक्टिकल अनुभव। पूज्य गुरुदेव भगवान भी साथ को निर्देश देते हैं कि हल्का खाओ, या बिल्कुल भजन के समय बिल्कुल न लो, बाद में भोजन ग्रहण करो। तो व्रत, उपवास, फलाहार ये हमें संसार में यानी कि शारीरिक स्वच्छता प्रदान करते हैं। दूसरा, चित्र को एकाग्र अर्थात परमात्मा में लगाने के लिए भी सहायक है। अब इसका आध्यात्मिक पहलू है कि पहले हम उपवास रहते हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां जो ग्रहण करती थी काम क्रोध लोभ मोह का, उससे निराहार होना। दूसरा पहलू है फलाहार, फिर यानी सम दम नियम फूल फल ज्ञान। आप निराहार कैसे होते हैं? किसी महापुरुष शरण में, उनकी शरण में जब आप आते हैं तो आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का संचार होता है। उस ज्ञान के सहारे चलते हुए यही फलाहार है, ज्ञान का संचार होना फलाहार है। पारण का मतलब अन्न का ग्रहण करना, अर्थात अन्नम ब्रह्मेति प्रजानात्, यानी परमात्मा की प्राप्ति। फिर दान पुण्य का मतलब कि दूसरे को, जो हमने आत्मिक उपलब्धि ग्रहण की है, उसको दूसरे को प्रदान करना, ये है दान। अर्थात ये महापुरुष ही करते हैं। सच्चे दानी महापुरुष ही होते हैं। दादा गुरुदेव कहें तो संसार में लोग दानी ही बने हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान का दान करने का सीमित नहीं है। इससे हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, उपवास से रोग निवारण होता है, और यही नहीं, इससे आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। पूज्य दादा गुरुदेव कहते थे कि वो भोजन न करने से, खाली पेट रहने से भजन में मन ज्यादा लगता है। ये दादा गुरुदेव का प्रैक्टिकल अनुभव। पूज्य गुरुदेव भगवान भी साथ को निर्देश देते हैं कि हल्का खाओ, या बिल्कुल भजन के समय बिल्कुल न लो, बाद में भोजन ग्रहण करो। तो व्रत, उपवास, फलाहार ये हमें संसार में यानी कि शारीरिक स्वच्छता प्रदान करते हैं। दूसरा, चित्र को एकाग्र अर्थात परमात्मा में लगाने के लिए भी सहायक है। अब इसका आध्यात्मिक पहलू है कि पहले हम उपवास रहते हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां जो ग्रहण करती थी काम क्रोध लोभ मोह का, उससे निराहार होना। दूसरा पहलू है फलाहार, फिर यानी सम दम नियम फूल फल ज्ञान। आप निराहार कैसे होते हैं? किसी महापुरुष शरण में, उनकी शरण में जब आप आते हैं तो आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का संचार होता है। उस ज्ञान के सहारे चलते हुए यही फलाहार है,
ज्ञान का संचार होना फलहार है। पारण का मतलब अन्न का ग्रहण करना, अर्थात अन्नम ब्रह्मेति प्रजानात्, यानी परमात्मा की प्राप्ति। फिर दान पुण्य का मतलब कि दूसरे को, जो हमने आत्मिक उपलब्धि ग्रहण की है उसको दूसरे को प्रदान करना, ये है दान। अर्थात ये महापुरुष ही करते हैं। सच्चे दानी महापुरुष ही होते हैं। दादा गुरुदेव कहें तो संसार में लोग दानी ही बने हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान का दान करने